हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, मैं ये मिट्टी का बर्तन लेके आई हूँ दही जमाने के लिए। और मैंने आज फुल क्रीम दूध लिया है, इसका मैं दही जमाऊंगी। और जब भी दही जमाओ ना तो हमेशा फुल क्रीम का दही जमाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये ना जल्दी से खट्टा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी चिकनाई होती है। और अगर हम टोंड का दूध जमाते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा जल्दी खट्टा हो जाता है। तो दूध को मैंने एक उबाल दिला दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और थोड़ा सा अलट पलट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब ये जमाने लायक हो गया है, मतलब उंगली डालने से पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये थोड़ा सा गर्म है, इसमें ही मैंने थोड़ा 2 चम्मच के करीब दही को लगाया है जमाने के लिए। और अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ। फेंटने के बाद मैं इस बर्तन में इसको डाल दूँगी और ढक कर के रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। और मेरे यहाँ दही इतना कंज्यूम नहीं होता, तो मेरे लिए तो ये बर्तन बहुत ही सही है, क्योंकि इसमें ना जल्दी से खट्टा नहीं होगा। और स्टील के बर्तन वगैरह में रखते हैं तो उसमें फिर भी थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। और आज मैंने बनाए थे घिया के कोफ्ते, और कोफ्तों की रेसिपी मैंने अलग से वीडियो में कल डाली थी, तो आज ये उसके आगे का ब्लॉग है। और हस्बैंड का और बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। और जब भी इस तरीके की कोई ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, तो मैं इस तरीके से पॉलीथीन में पैक करती हूँ, नहीं तो फिर टिफ़िन में क्या है ना वो छलकती छलकती सी जाती है, तो कई बार टिफ़िन भी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं पॉलीथीन में डाल के और सब्ज़ी पैक कर देती हूँ। और नाश्ते में पराठी है और रोटी है, साथ में थोड़ा सा सलाद काटा है। और सलाद आज मैंने थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का काटा है। और खाना बनाने में जो मेहनत लगती है सो लगती है, लेकिन जब टिफ़िन पैक होते हैं ना वो भी एक अच्छा खासा काम हो जाता है टिफ़िन पैक करने का। और क्योंकि सभी कुछ देना होता है, ये है कि कोई भी चीज़ रह गई तो फिर खुद को ही बुरा लगता है यहाँ बैठ के कि भाई यहाँ हमारे पास तो सब कुछ होता है, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो उनको देना भूल गए। तो बस अच्छे से मैंने सब टिफ़िन वगैरह लगा दिए हैं इनके। और अब जब हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा रिलैक्स होगा और फिर नया काम। एक चक्कर ये भी हो जाता है ना कि बेटा मेरा प्लेन दही खाएगा और हस्बैंड मेरे चीनी वाला पसंद करते हैं, या फिर रायता भी दे दो तब भी वो खा लेते हैं। तो दोनों के लंच बॉक्स का ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसको कौन सा दही देना है। और कल तो मेरे हस्बैंड जो है 4 खाने का उनका डब्बा है, तो एक टिफ़िन तो वो लेके ही नहीं आए, क्योंकि कई बार जिसमें मैं फ्रूट देती हूँ ना वो उठा के अपना फ्रिज में रख देते हैं, अपना जो ऑफिस का छोटा सा फ्रिज है उनका, और मतलब वाटर कूलर है ना उसके नीचे जो थोड़ा सा होता है, तो उसमें वो रखा रखा ही भूल आते हैं। तो आज उनके टिफ़िन में एक बॉक्स कम है, तो फिर मैं भी क्या जुगाड़ लगाया है, मैंने फिर एक कटोरी रख के दी है उनको सैलेड के लिए। अब किसी तरह तो हम अपना भी जुगाड़ लगाते ही हैं ना, अगर ये लोग करते हैं ऐसे तो ठीक है, वो भी कटोरी भी सेट हो जाती है, कहीं इधर उधर गिरती नहीं है। तो काम तो देखो करना ही है। और घर में तो मैंने डिज़ाइन वाला वो सलाद बना के दिखा दिया था, लेकिन अब पैकिंग में तो बस वो क्या ही डिज़ाइन है, सारा एक साथ ही डाल दिया है, ख़त्म बस। ये देखो, ये मैंने फूल सा बनाया था प्याज का और लाल वाली गाजर से। तो बस अब ये सलाद सब ऐसे ही जाएगा। और हस्बैंड एकदम रेडी हैं बाहर जाने के लिए। और वैसे तो वो आधा पौना घंटा पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कितनी देर है तेरे को, कितनी देर है तेरे को, पर वो निकलते ही अपना ही टाइम करके हैं जब उन्हें निकलना होता है। तो बस अब वो जाने लगे हैं और अब जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी का काम संभालती हूँ मैं। कितनी भी मेड लगी हुई हो, लेकिन अपने बाकी का काम तो हमें करना ही होता है ना। आज मेरी मेड 7 बजे ही आके सारा काम कर गई थी, खाना वाना सब बाद में ही बना है। और किचन की हालत तो फिर देखने वाली हो जाती है जब हम खाना बना के हटते हैं। तो ये देखो, कुछ किचन का हाल ऐसा होता है जब हम आते हैं। पूरा सिंक भी भर गया है बर्तनों से, और स्लैब पर भी छिलके विलके ये वो। तो थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने किचन को क्लीन तो कर दिया है। और अब दोपहर का टाइम हो गया मेरा खाना खाने का, तो मैं ये फ्रिज में से दही निकाल के ला रही हूँ। सुबह जो हस्बैंड को दही दी थी वो तो बाज़ार का दही था, तो अब मैं इसको दही को निकाल के देखती हूँ ये कैसा बना है। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बाज़ार वाले भैया नहीं रखते होते थे वो मिट्टी के बड़े बड़े से वो तसलों में दही जमाते थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही दही जमा है, बिल्कुल टाइट। और बचपन से मेरी आदत है इस तरीके का टुकड़े वाला दही खाने का, तो मेरी मम्मी मेरे लिए स्पेशल ऐसे ही दही जमाती थी, बिल्कुल भी तोड़ती नहीं थी। तो मेरी तरफ से तो ये बर्तन बिल्कुल अच्छा है दही जमाने के लिए। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, इसमें दही बहुत बढ़िया जमेगा और मन खुश हो जाएगा दही को देख के। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी।
और लंबा हो जाएगा नहीं तो। और राधे राधे सभी को, मिलूँगी आपसे फिर कल किसी और व्लॉग में। मेरी तरफ से तो ये बर्तन पास है। और ये है मेरी ये बाज की थाली, मैं शूट करना भूल गई थी पर फ़ोटो मैंने ले ली थी।